ابتدا में रहमान अपने साथियों के साथ था। पत्थरों की बारिश हो रही है, इसीलिए बूरान और जिरकोटा अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। बूरान का कहना है कि हमला बला रोक टूक जारी है। शहजादा, हम हर तरफ से आग के जौहर पर हमला कर रहे हैं। ज़र्क कहता है, इंशाअल्लाह हम ये किला बनाएंगे अगर आप फौरा मुस्कुरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन हमारा फायदा ये है कि अब लोकस और ये किला इसके सिपाहियों को कैद करता है। जंग के बाद उसकी बारी सूफिया के किले के अंदर आएगी और लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम किले की चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि हम किले की चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि रास्ते में कोई फौज नहीं है। लोकास हैरान नजर नहीं आता। वो पूछता है कि वो कहाँ है। हम हर तरफ से घेरे हुए हैं। सूफी से पत्थर फेंकते हुए कहते हैं, उस्मान की फौज क्यों नजर नहीं आती? लोकास ने जिक्र किया है कि ऐसा लगता है कि उसके पास दरख्त हैं, पीछे छपना और हमला करना। हम नासरीनों की आमद के मुंतजर हैं। बड़े पत्तों वाले दरख्त अगर कता बीच में फंस गया, वो लोग कहते हैं कि जब उन कुतों पर पथराव किया जाता है वो कामिल से बहुत दूर हैं। रहाने का कहना है कि वो दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन हम मेहतात हैं, वो उन्हें मुश्किल में नहीं छोड़ेंगे। अजीम के तर्ज अमल में कोई शक नहीं होना चाहिए। खास तौर पर मिस्टर का इंतखाब जंग में अकेला छोड़ दिया। एक पत्थर उड़ता है लूका, और सूफिया के मना का क्या हुआ? ऐसा लगता है कि वो दोनों खुद का सामना कर रहे हैं। सूफी बचाते हुए गर गई। वो फौज को फौरा जाने के लिए चीखता है, इन्हें उस्मान की फौज को काबू करने दें। लोकस का कहना है कि ये दीवारें उस्मान मंजानी की हैं। मैं आपके लिए खुलने वाला हर दरवाजा खोल दूंगा। मैं यहाँ जंगजो की हड्डियों के साथ रहूंगा। वो कहता है कि ये जंग का वक्त है जनाब, अकेले न लड़ो। चले गए, लेकिन सपायक बारिश में पत्थरों को न गिरने दें। बालातान हलीमा का मकबरा तेजी से मशहूर होता जा रहा है और पूछता है कि क्या ये किस्मत कहती है कि गूंचा वापस आ गया है? नहीं, तुम इस बार वापस नहीं आ रहे हो। तुम दोबारा कब्रिस्तान क्यों जा रहे हो? अगर आपने कोई ख्वाब देखा है तो बालातून हर बार कहता है। हलीमा खुद को खुशकिस्मत महसूस करती है कि उसे भी ऐसा ही ख्वाब आया हो। मुझे हाल ही में आपकी दुआओं की जरूरत है। किस्मत कहती है कि दिल बहुत घबराता है। उस्मान साहब और शाहजादे जंग में गए तो मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं। इंशाअल्लाह वो बहफाजत वापस आएगा और पानी लेगा। वो आपको बजान जाने का मशूरा देता है। जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार रहें। ये बताने के अलावा बाला खातून को दफन किया जाएगा। वो पानी डालने लगता है और फिर बैठकर दुआ करता है। हलीमा इन्हें छिपने की हिदायत देती है, जबकि वो उनका मुशाहिदा करती है। वो कहती है, मैं आज तुम्हें मारने जा रही हूँ। मैदान की जंग में उस्मान साहब और सरदार कराश दोनों सिपाही तकरीबन आमने सामने हैं। हम यकसा तादाद में लोगों का मुशाहिदा करते हैं। किरासी के सदरान भी उसके साथ खड़े हैं। सरदार किरास उन्हें बताता है कि कामिज ने अपने कहने पर मैंने आपको उस्मान के पास बुलाया। आपकी मौजूदगी में कामिज मेरे खिलाफ हो गया। जब हम झूठी गवाही देते हैं तो एक शहजादे का कहना है कि वो उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। दूसरा कहता है, कौन जानता है उनके जहन में क्या था। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे यकीन क्यों है। जब आप मेरे कब्जे में हूँ